Hello friends, this is Shifali and once again welcome back to your अड्डा। तो 22 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे और कुछ टॉपिक्स थे, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जामिनेशन एनालिसिस करने वाले हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, एक बार वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। पहले सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस डिटेल में करते हैं, कौन कौन से टॉपिक बार बार एनटीए पूछ रहा है या ये कहे कि एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही क्रक्स वे में और छोटे में सेशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस मुझे आपके थ्रू मिले हैं वो सारे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास में भी कोई और नए क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज मुझे आप टेलीग्राम पे जरूर से बताइएगा, ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूं, चेक कर सकूं और आप सभी से उसको मैं शेयर कर सकूं। एक बार प्लेलिस्ट वाला सेक्शन एक्सप्लोर कर लेना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एक सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है यूजीसी नेट एनालिसिस के नाम से। वहां पे जितने भी मैं एनालिसिस कर रही हूँ शिफ्ट वाइज, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जितने भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, वीडियोस डाल रही हूँ, सारी चीजें मैं एक जगह कलेक्टिवली डाल रही हूँ, ताकि जो ये वीडियो बाद में भी देखे तो उनको सीक्वेंस से सारी चीजें मिल जाए। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम ये शिफ्ट 1 क्या है और ये शिफ्ट 2 क्या है। तो देखिए, ये कुछ और नहीं, एक ही दिन में आपका 2 बार एग्जामिनेशन हो रहा है। तो एक सुबह आपका एग्जामिनेशन हो रहा है मॉर्निंग में। इसका टाइमिंग जो है वो आपका सुबह 9 o'clock से 12 o'clock अप्रॉक्स है, 9:30 से 12:30 तक है। 9:30 है एक्चुअली ये, 9:30 से 12:30 तक। और जो शाम वाली शिफ्ट है वो आपकी, मतलब इवनिंग जो शिफ्ट है वो आपकी 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। तो ये शिफ्ट का मतलब कि दो अलग अलग चरणों में, दो अलग अलग फेजेस में आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में। क्योंकि सब्जेक्ट्स कितने 84 सब्जेक्ट्स हैं, तो सबका एग्जामिनेशन एक ही शिफ्ट में कराना पॉसिबल नहीं, इसलिए डे वाइज और शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, आपके एडमिट कार्ड में आपका जो समय है वो लिखा रहेगा। तो ये आपके लिए सोचने का या चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स देख लीजिए। इन टेलीग्राम का ये पर्टिकुलर चैनल है, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे हम करते हैं डिस्कशन, या लिंक्स में शेयर करती हूँ, पीडीएफ्स भी यहीं पे शेयर करती हूँ। इस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको यहीं पे टेलीग्राम पे ही यहाँ पे आपको मैं डाल रही हूँ। साथ ही आपके पास में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो जरूर से आप वहां पे मुझे डाल दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल ही जाएंगी। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे जैसे जुड़ते जाए और जो जो वीडियोस देखे इन्फॉर्मेटिव लगे तो। कुछ ये टॉपिक्स देखिए जो कि कह रहे हैं एनटीए का काफी फेवरेट टॉपिक है। वीओआईपी का फुल फॉर्म पूछा था और एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछा था, सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछा था। ये क्वेश्चन आपके आईसीटी से आए हुए थे। क्वेश्चन का पैटर्न अगर मैं ये कहूँ तो काफी ईजी है। आपने अगर सेशंस लिए हुए, मैंने आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराए हुए, प्लेलिस्ट में असंख्य क्वेश्चन पड़े हुए, 1 महीने तक तो हम लोग ने लगातार क्वेश्चन ही कराए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन इस बार एनडीए पूछ रहा है, मतलब जो ऑलरेडी पूछ चुका है, बस थोड़ा सा फ्रेमिंग अलग से कर दे रहा है। बात करें और क्या क्वेश्चन थे, तो फाइल एक्सटेंशन के ऊपर में क्वेश्चन था, जैसे कि MP3 फॉर्मेट है, WAM फॉर्मेट है, उसके बाद में .xtp है या XTML है, मतलब इस तरीके के फॉर्मेट्स पूछ रहा है। तो फॉर्मेटिंग के ऊपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, या कहने एक्सटेंशन के ऊपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, बाइनरी नंबर के ऊपर में भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन आया हुआ था 25.625, इसका बाइनरी डिजिट पूछा हुआ था। फिर मूक और स्वयं से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो टॉपिक ऐसा है कि लगभग हर शिफ्ट में और हर दिन ही इससे सवाल आ रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी के ऊपर में भी क्वेश्चन पूछा था, इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी भी। एसडीजी और एमडीजी के ऊपर में क्वेश्चन करा था, ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ ऑलरेडी। प्लेलिस्ट वाला एक बार सेक्शन एक्सप्लोर कर लेना। तो ये करा चुकी हूँ, ये करा चुकी हूँ, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। बात करें डीआई की, तो टेबल फॉर्मेट में डीआई पूछा था। डीआई में देखिए 3-4 क्वेश्चन जो है वो फिक्स रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन के। उसमें से 3-4 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। जैसे बात करें रेशियो की, परसेंटेज की, एवरेज की, प्रोपोर्शन की, तो ये सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं फिक्स होते हैं। फिर एक आपका मैचिंग का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब कि प्रीवियस डेटा से इस डेटा को आपको मैच करके बताना होता है। तो एक क्वेश्चन उससे भी आ जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन डीआई के इस तरीके से आपके फिक्स हो जाते हैं। आरसी काफी इजी आई हुई थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, पैसेज बहुत ही इजी था, स्टूडेंट्स ने पैसेज को आसानी से कर लिया था। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके आसानी से हो गए। कम्युनिकेशन की बात करें तो सुबह वाले शिफ्ट में बैरियर्स के ऊपर में क्वेश्चन था, इस वाले शिफ्ट में यानी कि शाम वाले शिफ्ट में पैरा लैंग्वेज के ऊपर में क्वेश्चन पूछा था। रीजनिंग का एक क्वेश्चन रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन का था। और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस काफी सारे आए हुए थे। करंट अफेयर्स में जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, ये एनटीए का फेवरेट टॉपिक है। लास्ट ईयर भी पूछा था और आज के भी, अभी तक में जितने भी शिफ्ट हुए हैं, चाहे डे 1 की, डे 2 की या डे 3 की बात करें, तो 2, 4, 5, 6 के 6 शिफ्ट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आ ही रहे लगातार, चाहे पैसेज में वो पूछ ले रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन के पोर्शन में पूछ ले रहे हैं। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था, जैसे कि रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क का सीक्वेंस आपको बताना था। मतलब ये जो मेमोरीज है, इन मेमोरीज में सबसे ज्यादा मेमोरी किसमें होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन थे। सुबह वाली शिफ्ट में कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी में से दोनों में से कौन
ज्यादा फास्टेस्ट है, ये सवाल था। शाम वाले में इसको थोड़ा सा इन्होंने इन्हांस कर दिया था और ये पूछ लिया था कि इन सारे मेमोरीज में से किसमें ज्यादा मेमोरीज होती है। देखिए हम लोग इस वक्त क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, डिस्कशन बाद में कर लेंगे। आपको एक बार पता होने चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, ताकि अपना आप जो एफर्ट्स है उस हिसाब से दे सको। तो जिनका एग्जामिनेशन आज से 20 दिन होने वाला है, मैं बात करूं 7 सब्जेक्ट्स की, या जिनका एग्जामिनेशन कल भी होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी इस दिशा में और अच्छी और भी पक्की कर सकते हैं। बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर में क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स ने मुझे एक ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन शेयर किया हुआ है कि मान लीजिए कि एक ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है और रिटर्न होती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसमें वो 24 मिनट्स लेट हो जाती है। तो बताइए कि ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया। ये आपका डिस्टेंस का, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आया था कि 15 आवर में 4 गुना अगर ट्रेन चलती है, 16 गुना के लिए कितने आवर उसको चलना होगा। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो तक्षशिला के ऊपर में प्रश्न आया था, तक्षशिला को इन्होंने कवर किया था अपने टॉपिक में। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से देखिए बहुत ही इजी सवाल आ रहे हैं। सिर्फ कर ये दे रहे हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचिंग में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड मैचिंग के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, थोड़ी सी कंपटीशन लेवल ज्यादा है, इस वजह से वहां पे एलिमिनेट करने के लिए इस तरीके का थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जा रही है। बट अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। मेरा सजेशन यहाँ पे आपको ये है कि स्टेटमेंट और मैचिंग के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा आपको कोड दिए जाते हैं, आप वहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाइए। मैंने भर भर के आप लोगों को एमसीक्यूज कराए हैं, पीवाईक्यूज कराए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे समस्या नहीं आनी चाहिए। आपने खुद से भी बहुत अच्छी तैयारी की और पढ़ी है, तो ये आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। तो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं बात करूं दोनों को मिला लूं तो तकरीबन आपके 16 से 17 क्वेश्चंस, 16 से 17 क्वेश्चन और कहीं कहीं 15 क्वेश्चंस तो आपके आराम से इन दोनों को मिलाकर के हो जा रहे हैं। तो काफी स्कोरिंग है ये दोनों यूनिट, इस वजह इसलिए इस दोनों यूनिट को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी से तैयारी करिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये आया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था, 0, 6, 24, 60, 120, आगे के डिजिट आपको बतानी थी। राइट आंसर है इसका 2, 10। अब देखिए ये होगा कैसे, निकाल के कर सकते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है आपका 8। अब 8 में से आप 2 अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6 ही। 0 को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसमें कुछ भी प्लस या माइनस करेंगे। बात करिए आगे की, बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आगा 6, आपको यहाँ पे 6 मिल गया। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़िए चेक करने के लिए कि ये सीक्वेंस सही है कि नहीं। 3 का क्यूब आप करेंगे तो 27 आएगा, 27 में से -3 करेंगे, यहाँ पे अब 2 है तो 3 ही एक डिजिट बढ़ के आएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे आपका 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 आ गया, मतलब ये सीक्वेंस कहीं ना कहीं सही चल रहा है। इसको और टैली करने के लिए 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। 64 में अगर आप 4 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है 3 है, तो ऑब्वियसली एक डिजिट बढ़ के आप माइनस करोगे, सीक्वेंस के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 आपको मिल गया। फिर आपका यहां तक सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, तो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ का सीक्वेंस भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो 5 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। इसमें आपको इसी के सीक्वेंस में 2, 3, 4 और 5 के सीक्वेंस में माइनस करना है, यहाँ भी आपको 120 मिल जाएगा। फिर सिमिलरली 6 का क्यूब करना है आपको, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा। इसमें आपको अगेन इसी सीक्वेंस में आपको 6 को माइनस करना है, क्योंकि आपका बढ़ते हुए सीक्वेंस में आपको ये माइनस यहाँ पे हो रहा है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 210। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 210 वुड बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्यूब वाला है तो आप लोग के माइंड से थोड़ा सा आउट ऑफ हो सकता है कि मे बी शायद क्यूब, शायद आपको लग रहा हो कि इसको और भी तरीके हो सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके या किसी और भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात करें और क्या क्वेश्चंस आए थे, तो कोविड-19 के वायरस का कॉज पूछ लिया था, या किस वायरस की वजह से कोविड-19 होता है। तो उसका राइट आंसर है SARS-CoV-2। इसका फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। बात करें इंडियन लॉजिक की, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इंडियन लॉजिक से भी आए थे, जिसमें से प्रमाण, अर्थपति, फैलेसी से क्वेश्चन था, मैं इसको करा चुकी हूँ। इंडिया, एक क्वेश्चन आया था आपका, ये आपका पीडीई का क्वेश्चन है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन था कि इंडिया प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी होगा यहाँ पे फ्रॉम विच सोर्स, किस सोर्स से करता है। ऑप्शन था विंड, थर्मल, सोलर और न्यूक्लियर। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्मल, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की स्पेसिफिकली बात हुई है। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आ चुका है ये सारे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे पूछा था
कि कंप्यूटर जब स्टार्टअप होता है तो रूटीन क्या होता है उसका मतलब विच टाइप ऑफ मेमोरी, कौन सी मेमोरी होल्ड करता है कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन के टाइम पे। तो रैम, रोम, कैश और वैन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रोम। और सवाल इसमें बस यही मुझे अभी तक मिल पाए हैं, और सवाल जैसे मुझे आपको कुछ इसमें ऐड ऑन मिलेगा, नया चीजें मिलेंगी तो मैं आपको अपडेट करूंगी। सेशन अगर यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पैशनेट बनी, मोटिवेशन आपके अंदर में भर भर के होना चाहिए। कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दूंगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। स्वयं और मूक में एक बार आपका सोच रही हूँ कि और मैं प्रैक्टिस करा दूं और इस पे कुछ क्वेश्चन करा दूं, और इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स भी हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगी। जल्दी वो सेशन हम देखने को मिलेंगे, वो सारे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। सो इस सेशन में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में नए एग्जाम एनालिसिस के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपनी तैयारी को आप और भी अच्छा और भी पक्का करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।